राइट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही हम लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी कहते हैं। इसका एक और नेम है जिसे हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। तो आपको ये ध्यान देना है कि चाहे इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, चाहे सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड कहते हैं, चाहे सिंटैक्स कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें, चाहे आप इसे एकेडमिक लेवल पर देखें, ये दोनों तरीके से जो है टॉपिक क्या रखता है, अपनी इंपॉर्टेंस ही रखता है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो इस डेफिनेशन होती है अ वर्ब must agree with its subject in number and person। आपको ये ध्यान देना है कि a verb must agree with its subject in number and person। ऐसे सेंटेंस में हम लोग, ऐसे सेंटेंस जिनमें हम जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब रखते हैं, या जो है सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग जब हम वर्ब लगाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। आपको एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको एसएस और पीपी का रूल भी ध्यान रखना है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो रखता है एसएस और पीपी का रूल। क्या है ये एसएस और पीपी का रूल? आइए मैं आपको बताता हूं कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर आएगी। आपको ये ध्यान देना है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसे लगाएंगे, अपन प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग जो है इसके रूल्स की स्टडी करेंगे, वन बाय वन करके इसके रूल्स को हम पढ़ेंगे। रूल्स में क्या कहा गया है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रूल की। रूल फर्स्ट, इसमें आपको ध्यान देना है कि यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, लाइक, विद, along with, together with, and not, in addition to, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, लाइक, विद, along with, together with, and not, in addition to से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जब भी वर्ब लगाएंगे तो वर्ब आप इनके पहले आने वाले, इनके पहले जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। यदि इसके पहले सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यदि इनके पहले जो है प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन वर्ब कौन सी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, इनके बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स की हम बात करें तो एग्जांपल्स को हम समझेंगे। जैसे a girl with her father going to market। अब आपसे पूछ लिया गया है कि अ गर्ल विद हर फादर गोइंग टू मार्केट। इसमें इज और आर, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो अब आप यहां देखेंगे कि यहां पर क्या आ रहा है, विद आ रहा है। क्या आ रहा है, विद आ रहा है। और विद मैंने आपको बताया था कि चाहे एज वेल एज हो, विद हो, अलोंग विद हो, टुगेदर विद हो, इन एडिशन टू हो, इनमें पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भरेंगे। तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे और एग्जांपल मैं आपको बता दूं,
Rohit as well as his friends preparing for exam. जैसे Naina, like her ancestors, were good at English. जैसे और एग्जाम्पल हम देखें, द क्रिमिनल along with his followers were arrested. अब यहां आप समझेंगे कि ये यहां पर देखो विद आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, एज वेल एज आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, लाइक आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, अलोंग विद आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, लाइक, टुगेदर विद, इन एडिशन टू एंड नॉट से जुड़े हुए हैं, तो उनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो यहां देखो इसके पहले अ गर्ल क्या है, सिंगुलर, इसलिए हमने यहां पर कौन सी वर्ब लगाई, सिंगुलर लगाई। यहां देखो आप एज वेल एज के पहले रोहित क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए यहां पर कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब इज आएगी। यहां देखो नैना लाइक हर एंसेस्टर्स, अब यहां देखो लाइक के पहले क्या आ रहा है, नैना क्या है, सिंगुलर है, भले ही बाद में तो क्या है, प्लूरल है, लेकिन अब इससे मतलब नहीं, इसके पहले कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है, तो यहां पर कौन सा दिया गया है, सिंगुलर दिया गया है, तो यहां पर कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। यहां देखो अलोंग विद के पहले जो क्रिमिनल है वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये ध्यान देना है कि यदि विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, लाइक एंड नॉट, इनके पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। इस तरीके से जो है हमने फर्स्ट रूल को कंप्लीट कर लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। अब हम जो है बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में आपको ध्यान देना है, समझना है कि यदि दो सब्जेक्ट जो है आइदर और, इसे आइदर का ध्यान रखना है, यदि आप इसे जो है यूके में बोलते हो, ब्रिटिश लैंग्वेज में बोलते हो, तो आप इसको आइदर बोलेंगे, लेकिन यदि आप इसको यूएस में बोलते हो, अमेरिकन में बोलते हो, तो आपको इसको इधर बोलना पड़ेगा। ऐसे ही जो है यदि नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो आप ये ध्यान देना है आपको कि आप वर्ब जो है सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। यदि कोई दो सेंटेंस जो है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब आप जो है सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आइदर Rohit or his friends is in the room. Neither you nor he reads with me. अब यहां आप देखो, यहां क्या आ रहा है, आइदर और, यहां क्या आ रहा है, नीदर नॉर। तो कहने का मतलब है कि जब इनसे दो सब्जेक्ट यदि जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट यदि जुड़े हुए हैं, तो आपको यह ध्यान देना है कि आप वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाओगे। तो यहां बाद में हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो हम यहां पर कौन सी वर्ब लगाएंगे, आर लगाएंगे। यहां देखो बाद में जो है वह सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहां पर जो है सिंगुलर वर्ब कौन सी है, रेड्स, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, रेड्स। आपको एक बात और ध्यान देनी है कि जिस वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ होता है वो सिंगुलर वर्ब होती है।
कौन सी वर्ब होती है? वो सिंगुलर वर्ब होती है। लेकिन जिस वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा हुआ होता है वो वर्ब कौन सी मानी जाती है? प्लूरल वर्ब मानी जाती है। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एस या ईएस लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब है, और एस या ईएस नहीं लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब है। यहां देखो आप, यहां पर एस या ईएस लगा हुआ है इसलिए सिंगुलर वर्ब है, और इसके बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है वो भी क्या है? सिंगुलर, इसलिए हमने यहां पे किसका यूज किया? सिंगुलर वर्ब का यूज किया। तो आपको ये बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो आप वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब बात करते हैं हम थर्ड नंबर के रूल की। हम बात करें तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि किसी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नीदर ये दिए हुए हों तो इनके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। आपको ध्यान देना है ईच, एवरी, आइदर, नीदर इनके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे एग्जांपल्स में हम देखते हैं यहां पर, ईच बॉय वॉज वर विथ, जैसे every pupil have a book। तो अब आप यहां देखेंगे यहां क्या आ रहा है? ईच आ रहा है, एवरी आ रहा है, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहां देखो यहां क्या है? वॉज सिंगुलर है, यहां हेज क्या है? सिंगुलर है। तो जहां वॉज सिंगुलर है वहां पर हमने जो है किसका यूज किया? वॉज का यूज किया। किसके बाद में? ईच के बाद में। यहाँ एवरी के बाद भी हमने किसका यूज किया? हेज का यूज किया। तो आपको ये ध्यान देना है कि ईच, एवरी, आइदर, नीदर इनके बाद में जब भी हम वर्ब लगाएंगे तो हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कौन सी वर्ब लगाएंगे? हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इस तरीके से जो है अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट रूल पर आते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 को हम देखेंगे। रूल नंबर 4 में आप समझेंगे, रूल नंबर 4 में देखो आप कि यदि किसी सेंटेंस में ईच आओ, एवरी आओ, आइदर आओ, नाइदर आओ, एवरीवन आओ और वन आओ, ये दिए गए हों, ईच आओ, एवरी आओ, आइदर आओ, नीदर आओ, एवरीवन आओ, वन आओ, यदि ये दिए गए हैं तो इनके बाद में नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा। कैसा होगा? नाउन या प्रोनाउन तो कैसा होगा? प्लूरल होगा। लेकिन वर्ब जो है वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर होगी। आपको ये ध्यान देना है कि इनके बाद में जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो तो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। लेकिन वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। किन के बाद में? ईच आओ, एवरी आओ, आइदर आओ, नीदर आओ, एवरीवन आओ और वन आओ। इनके बाद में नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब जो है वो कैसी आती है? सिंगुलर आती है। आइए हम इनके एग्जांपल्स पर बात करते हैं। एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं, एग्जांपल्स को हम समझते हैं। तो देखो आप एग्जांपल्स में देखिए आप, ईच ऑफ द गर्ल्स इज आ क्लेवर। Each of the girls is a clever। आपको ध्यान देना है। देखो नेक्स्ट देखो, either of the books is a stolen। Every one of players is a awarded। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। जैसे देखो, one of the boys were ill। Neither of the books is a
इंटरेस्टिंग। तो आप यहां देखेंगे, समझेंगे यहां क्या आ रहा है, ईच ऑफ आ रहा है। क्या आ रहा है, ईच ऑफ आ रहा है। यहां क्या आ रहा है, आइदर ऑफ आ रहा है। यहां पर एवरी वन ऑफ आ रहा है, यहां वन ऑफ आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है, नीदर ऑफ आ रहा है। तो इनके बाद में चाहे नाउन आए चाहे प्रोनाउन आए, ये कैसे आएंगे, प्लूरल आएंगे। कैसे आएंगे, प्लूरल होंगे। लेकिन इनके बाद जो वर्ब हम यूज करेंगे वो कौन सी वर्ब यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहां देखो आप, यहां पर सिंगुलर वर्ब क्या है, इज। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। यहां सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इज। यहां सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इज। यहां वॉज वर्ब में से सिंगुलर कौन सा है, वॉज, और यहां पर कौन सा है, इज। तो आपके दिमाग में जो है, आई थिंक यू विल हैव टू कंसंट्रेट योर माइंड द वर्ब ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। आपको ये ध्यान देना है कि यदि वर्ब सिंगुलर का यूज जो है इनके बाद में होता है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, चाहे वहां ईच आ रहा हो, आइदर आ रहा हो, एवरीवन आ रहा हो, वन आ रहा हो, चाहे नीदर आ रहा हो। इनके बाद में हम लोग जो है कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल कंप्लीट हो गई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हम आपको बताएंगे कि देखो, यदि किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ आ रहा हो या अ लार्ज नंबर ऑफ आ रहा हो, अ नंबर ऑफ आ जाए या अ लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, इनके बाद में नाउन और प्रोनाउन प्लूरल आता है। कैसा आता है, नाउन और प्रोनाउन प्लूरल आता है। अ नंबर ऑफ आ जाए चाहे अ लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, इनके बाद में नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है। और वर्ब भी जो है कैसी आती है, वर्ब भी प्लूरल आती है। आपके दिमाग में बात अच्छे तरीके से बैठ जानी चाहिए कि अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, और वर्ब भी जो है कैसी आती है, प्लूरल आती है। जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे, अ नंबर ऑफ बर्ड्स, a number of birds is there. A large number of letters is received. अब यहां देखो, यहां क्या आ रहा है, अ नंबर ऑफ आ रहा है। यहां क्या आ रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ आ रहा है। तो इनके बाद में नाउन प्रोनाउन तो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहां पर देखो वर्ब जो है क्या है, आर प्लूरल है, और यहां पर कौन सी है, आर प्लूरल है। तो जहां भी आपको ध्यान देना है कि अ नंबर ऑफ आ जाए चाहे अ लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, इनके बाद में आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। इज दैट क्लियर? अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक और हटके थोड़ा सा चेंजेस है, उसको देखो आप कि यदि अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ की जगह पर वहां पर द नंबर ऑफ लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, द नंबर ऑफ लिखा हुआ हो, तो द नंबर ऑफ के बाद में, किसके बाद में, द नंबर ऑफ के बाद में नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। आपके दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए कि यदि अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ हो तो नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होगा, और वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। लेकिन द नंबर ऑफ दिया गया हो, क्या दिया गया हो, द नंबर ऑफ दिया गया हो, तो नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is 30 in the class। तो यहां देखो आप, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 30 in the class। क्लास में जो स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है, तो यहां देखो क्या आ रहा है, द नंबर ऑफ आ रहा है। इसके बाद नाउन प्रोनाउन तो क्या है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब हम लगाएंगे वो कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो यहां हम लिख देंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 30 इन द क्लास। द नंबर ऑफ के बाद जो है वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। इसलिए हम यहां पर कौन सी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे।
इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 6 की। हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? हम रूल नंबर 6 की हम बात करेंगे। रूल नंबर 6 में आपको ध्यान देना है, आपको समझना है कि यदि मैनी आ जाए या मैनी अव आ जाए, क्या आ जाए? मैनी आ जाए, चाहे मैनी अव आ जाए, या अ गुड मैनी आ जाए, या अ गुड मैनी अव आ जाए, या अ ग्रेट मैनी आ जाए, या अ ग्रेट मैनी अव आ जाए, इनके बाद में नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होगा। क्या होगा? इनके बाद में नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा, और जो वर्ब है वो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। आपको ध्यान देना है, आपको समझना है। मैनी, मैनी अव, अ गुड मैनी, अ गुड मैनी अव, अ ग्रेट मैनी और अ ग्रेट मैनी अव के बाद में नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, तथा वर्ब भी जो है कैसी आती है? प्लूरल आती है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, हम समझेंगे इसके एग्जाम्पल्स को, हम लोग समझेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। देखिए, मैनी बॉयज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। आपको ये पूरी चीजें ढंग से समझनी है, एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। जैसे a great many tourists visits Kyoto in spring। अब यहां यदि हम देखें इसको, यदि हम समझें यहां पर, जैसे आप एक बार एक और रूल देख लें आप। Many of criminals were arrested। अब यहां आप समझेंगे कि यहां क्या आ रहा है? मैनी आ रहा है। यहां क्या आ रहा है? अ ग्रेट मैनी आ रहा है। यहां क्या आ रहा है? मैनी अव आ रहा है। तो चाहे मैनी अव आ जाए, अ ग्रेट मैनी अव आ जाए, अ गुड मैनी अव आ जाए, तो इनके बाद में नाउन प्रोनाउन तो क्या होगा? प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब भी जो है कैसी होगी? प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल होगी। यहां देखो एस लगा हुआ है, तो एस लगा हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब है। यहां पर एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में आपको मैनी, मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ नजर आ जाता है, तो वहां पर वर्ब जो है कैसी लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। कौन सी लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैनी अ की। किसकी बात करते हैं? मैनी अ या एन। यदि मैनी के बाद ए या एन लगा हुआ है तो नाउन और प्रोनाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और वर्ब भी जो है कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो आपको ध्यान देना है, मैनी अ या एन के बाद नाउन प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, और वर्ब भी जो है कैसी होगी? सिंगुलर होगी। जैसे मैनी अ मैन व किल इन वायलेंस। तो यहां देखो मैनी अ के बाद में नाउन भी कैसा आ रहा है? सिंगुलर आ रहा है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। तो आपको यह ध्यान देना है कि यदि मैनी अ ये आ रहा है तो वर्ब आपको प्लूरल लगानी, लेकिन मैनी के जस्ट बाद में ए या एन लगा हुआ है तो फिर आप वर्ब जो है कैसी लगाएंगे? वर्ब आप सिंगुलर लगाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 7 की। तो रूल नंबर 7 में हम देखेंगे, रूल नंबर 7 में हम बात कर रहे हैं इट और देयर की। इट और देयर जो है ये दोनों ही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैं। कैसे हैं ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैं। हम इन्हें जो है
डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, प्रिसिपिटेटरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, एंटीसिपेटरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, लेकिन आप केवल इतना सा ध्यान रखें भाई हम इन्हें जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में इट के साथ हमेशा जो है कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे इट इज रेनिंग। तो यहां पर इज जो है क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो आपको ये ध्यान देना है कि इसके साथ हमेशा जो है कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अब हम बात करें देयर की, तो देयर में क्या होता है कि बाद वाला जो ब्लैंक स्पेस है जहां हमें वर्ब फिलअप करनी है, उसके बाद में जो दिया गया है, जो कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वर्ब फिलअप करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो कि देयर आर टेम्पल इन आवर विलेज, और मैं इसको लिख दूं कि देयर आर टेम्पल एंड अ रिवर इन आवर विलेज। अब यहां देखो, यहां केवल अ टेम्पल दिया गया है, सिंगुलर है, और हमसे कह दिया गया है कि इनमें इज और आर में से आपको फिलअप करना है। तो अ टेम्पल क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब के जहां हमें वर्ब भरनी है उसके बाद में क्या दिया हुआ है, यदि सिंगुलर दिया हुआ है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और यदि प्लूरल दिया गया है तो हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि देयर में बाद वाले के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वर्ब को फिलअप करते हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके मैं बहुत सारे पार्ट्स लेकर आऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट पार्ट भी जो है लेकर आऊंगा। तो आप जो है इस मेरे YouTube चैनल, इसका नेम ग्रामर हट है, प्लीज से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।